एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लाइफ इन मक्का। ठीक है। और आपको पता है कि पेपर वन का पार्ट है वो, उस स्ट्रक्चर के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि आप फुल्ली अवेयर होगे उसके बारे में। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ठीक है ना, प्री इस्लामिक कंडीशन से पहले हम बात स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मैं ज़रा स्क्रीन सेट कर लूँ। चलें जी। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्री इस्लामिक कंडीशंस। ठीक है। होली प्रॉफिट, ये लाइफ इन मक्का का पार्ट है। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के इस्लाम लाने से पहले जो दस्तूर अरब था, जो अरब की कंडीशंस थी, उसके बारे में वी आर गोइंग टू टॉक। ठीक है। सो कुरान इटसेल्फ स्टेट्स के ये जो टाइम पीरियड था, ठीक है, दैट वाज द पीरियड ऑफ जहालत। सो अरबिक के अंदर हम प्री इस्लामिक पीरियड को क्या कहते हैं? अल जाहिलिया, जिसका मतलब क्या होता है? द एज ऑफ इग्नोरेंस, यानी जहालत का दौर। ठीक है। ये वो दौर था जब जहालत अपने उरूज पर थी। लोग अपनी मर्जी से जो आया लॉज बनाते थे, जो आया बदतमीजी करते थे। यानी आप ऐसा समझो कि उस वक्त पाकिस्तान जैसी सिचुएशन थी। ठीक है। पाकिस्तान शायद थोड़ा बहुत बेहतर होगा, लेकिन आज भी हमारे यहाँ पर हरकतें तो ऐसी ही होती हैं कि देखकर लगता नहीं है कि हम जो है ना वो एक इस्लामिक रिपब्लिक में बैठे हैं। ठीक है ना। बट बहरहाल कहने का मकसद ये है कि कंडीशंस वहाँ पर अच्छी नहीं थी। अब कंडीशंस क्या क्या थी उसके बारे में हम अपनी बात शुरू करेंगे। ठीक है। देखो, सोशल कंडीशंस का मतलब होता है उस वक्त की सोसाइटी कैसी थी, क्या चल रहा था। ठीक है ना। तो अरब जो सोसाइटी थी ना वो मेनली पेट्रियार्कल थी। पेट्रियार्कल का क्या मतलब होता है? पेट्रियार्कल का मतलब होता है डोमिनेटेड बाय मेन। ठीक है ना। जहां पर मर्दों की हुकूमत हो और औरतों को जो है ना वो दबाया जाए, या औरतों को जो है ना वो समझा जाए कि ये बिल्कुल ही जो है ना वो मर्दों के बराबर नहीं है, यानी उनको कोई हुकूक हासिल नहीं थे। दे वर नॉट गिवन देयर इवन द मोस्ट बेसिक राइट्स। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए कि वुमेन्स के साथ क्या क्या बदसलूकियां होती थी। फॉर इंस्टेंस, एक ही जो इंसान है, ठीक है ना, वो अलग अलग जो है ना वो आप समझो कि औरतों के पास जो है ना वो घूमता रहता था, इन अ सेंस के। अब देखो, इस्लाम के अंदर है ना, एक मर्द एट द टाइम 4 शादियां कर सकता है। ठीक है। तरीका है ना, 4 की लिमिट दी हुई है। ठीक है। लेकिन उस वक्त कोई ऐसी कोई प्रिकॉशन नहीं थी। कोई जो है ना, इस्लाम आने से पहले लोगों को ये नहीं पता था कि भाई अगर आप 50 से ज्यादा लड़कियों के पास रिश्ता कायम करते हो फिजिकल, तो आपको एड्स का खतरा है, बीमारियों का खतरा है। ठीक है ना। इस्लाम ने आके उसको रिस्ट्रिक्ट किया, डू फोर। तो ऐसी कंडीशन थी, खवातीन को जो है ना वो मार्केट में बेचा और खरीदा जाता था। ठीक है ना। इसी तरह जो बेचारी गरीब खवातीन होती थी उनको लोली टास्क दिए जाते थे। लोली वर्ड्स का क्या मतलब होता है? ऐसे काम जो आपकी सोसाइटी में निचले समझे जाते हो, गटर साफ करना, रोड साफ करना, कचरा उठाना, ये सारे काम आप और मैं नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि अल्लाह का हम पर लाख एहसान है, हमारे पास नोबल जॉब्स हैं। ठीक है। हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन उस वक्त क्या, लोग जो थे वो अपनी औरतों से इस तरीके के काम करवाते थे। पॉलिटिक्स के अंदर कोई किरदार नहीं था औरतों का। कुछ ऐसी खवातीन भी थी, अक्सर बच्चों का ये सवाल आता है कि सर, हजरत खतीजा तो जो है ना वो बहुत इन्फ्लुएंशियल थी, उनके पास जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना वो वेल्थ भी थी। तो आप एक बात याद रखें, बल्कि यहाँ पर दो बातें जो है ना वो समझना और याद करना बहुत जरूरी है बच्चों। पहली बात तो ये समझना और याद करना जरूरी है कि हजरत खदीजा को जो वेल्थ मिली थी वो इनहेरिटेड वेल्थ थी। नंबर वन, वो उनके फादर की थी। नंबर टू, ये ऐसी विमेन का रेशो कितना था? बहुत कम, बहुत कम। हजरत खदीजा के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताएं तो आपको नाम ही नहीं पता होंगे। क्योंकि ऐसी खवातीन जिनका स्टेटस हाई है वो एग्जिस्ट बहुत कम करती थी। ठीक है ना। इसी तरीके से खवातीन को जोर जबरदस्ती है ना वॉर्स वगैरह में ले जाया जाया करते थे मर्द। बोलते थे चलो, यानी औरतों को इंसान की तरह ट्रीट करने की जगह औरतों को ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता था। ठीक है ना। यानी औरतों के जो बेसिक बेसिक हक हैं वो भी उनको हासिल नहीं थे। ठीक है ना। इसी तरीके से अपार्ट फ्रॉम दिस, दूसरी सोशल कंडीशंस पर बात करते हैं। जुआ, शराब, दैट वाज वेरी कॉमन। ठीक है ना। अरब्स अक्सर पार्टी शार्टी किया करते थे। ठीक है। ये हमारी फैमिली और यहाँ पार्टी हो रही है, उनकी जो पार्टी होती थी वो कौन सी होती थी? खमर वाली। शराब पीते थे। कुरान के अंदर खमर का जिक्र है। खमर इज फॉरबिडन, ये आपको बात पता होगी। ठीक है। क्योंकि हम जब वो सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ पढ़ते हैं, इजमा, कयास वगैरह, उसके अंदर भी हम इसका जिक्र करते हैं कयास पढ़ते हुए। ठीक है ना।
गैम्बलिंग बहुत कॉमन थी भाई। गैम्बलिंग तो ऐसी कॉमन थी कि लोग अपने अपने घर बार पूरे के पूरे हार जाया करते थे, ठीक है ना। शर्तों में औरतों को लगाया जाता था, बच्चों को लगाया जाता था, ठीक है। जो गुलाम थे बेचारे, उनको ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे वो जानवर हो, जैसे उनकी जिंदगी मालिक के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसकी क्लासिक एग्जाम्पल हमारे पास हजरत बिलाल की है, ठीक है। बिलाल बिन रबिया, बिलाल बिन रबिया किसके स्लेव थे? चलो, आई डोंट एक्सपेक्ट, ठीक है, बता ही देता हूँ। बिलाल बिन रबिया किसके स्लेव थे? उमैया बिन खल्फ। उमैया बिन खल्फ का एक और भाई था जिसका नाम था उबई बिन खल्फ, ठीक है ना, जिसके सजेशन पर उकबा बिन मोहित ने होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के चेहरे मुबारक पर स्पिट भी किया था, ठीक है ना। ये अब आगे चल के हम लाइफ इन मक्का के अंदर देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही स्टेटस कॉन्शियस ये लोग थे, ठीक है। और इनको है ना, सिर्फ और सिर्फ आप समझो, इनको ना अना पसंद लोग थे। ये सिर्फ और सिर्फ समझते थे हम ही अच्छे हैं और हमारी जो हालात हैं, हम बेस्ट हैं, ठीक है ना। ये सोशल कंडीशंस थी। पॉलिट पॉलिटिकल कंडीशंस के ऊपर आते हैं। पॉलिटिकल कंडीशंस का मतलब सियासी कंडीशंस, ठीक है। पॉलिटिकल कंडीशंस में पहली बात ये याद रखें, देखें ट्राइबल सिस्टम था अरेबिया के अंदर। जो ट्राइब का लीडर होता था उसको अमीर, ऑफ कोर्स ये बात आपको पता होगी, अमीर या शेख कहा जाता था, ठीक है ना। शेख की बड़ी इज्जत हुआ करती थी, ठीक है ना। अपने कबीले का जो सरदार होता था, अगर वो एक बात कह देता था तो सारे कबीले वाले उसकी बात पर लब्बैक कहते हुए आ जाते थे, ठीक है ना। इसी तरीके से जो अरब्स थे ना, वो लोग, मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मैं हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक और बंदा है, ठीक है। मेरा कबीला है लेट्स से बनु एक्स, और दूसरा कबीला है ये है बनु वाई, सही है ना। अब सीन क्या होता है, मैं बनु वाई के एक आदमी को किल कर देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, मैं बनु वाई के आदमी को किल कर देता हूँ। अब किलिंग करना सही काम है या गलत? आप बोलेंगे भाई किलिंग करना सर कोई सी भी डिक्शनरी में दुनिया की सही काम नहीं है, किलिंग करना तो गलत काम है। लेकिन फिर भी मेरे कबीले के लोग मेरा ही साथ देंगे, चाहे मैंने सही काम किया हो चाहे गलत। समझ आ रही है ट्राइबल रिलेशन कितना स्ट्रांग है? अभी ये बात ना मैं थोड़ी देर में आप लोगों से दोबारा पूछूंगा, जब अर्ली प्रीचिंग पढ़ाऊंगा तो ये बात कनेक्ट करूंगा मैं इसको अर्ली प्रीचिंग के साथ, ठीक है ना। तो याद क्या रखनी है बात, ट्राइबल सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, ठीक है। और ट्राइबल सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि अगर एक ट्राइब के बंदे ने गलत काम किया हो या सही काम किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपको अपने कबीले के लोगों का ही साथ देना है। आपको किसका साथ देना है? आपको अपने कबीले के लोगों का ही साथ देना है, ठीक है ना। ये हो गई बात क्लियर। 13 से 14 हमारे जो है ना वो मेन ट्राइब्स थे जो मक्का और उसके विसिनिटी में स्टैब्लिश थे। कोई जजमेंट नहीं होती थी वहां पे, कोई कोर्ट सिस्टम नहीं होता था। तो सर जस्टिस कैसे मिलती थी, लोगों को इंसाफ कैसे मिलता था? बड़ा खतरनाक निजाम था वैसे। अब जैसे यही वाली एग्जांपल, एक बंदे ने दूसरे को मार दिया, अब इसका इंसाफ कौन करेगा? कोर्ट्स वगैरह नहीं भाई, कोर्ट्स वगैरह तो थे ही नहीं। इसका इंसाफ होगा जो कबीला ज्यादा पावरफुल वो जीत गया, खत्म। यानी गरीब और मजलूम का हक मर गया, ठीक है भाई। गरीब और मजलूम का हक, यानी आप जैसे जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग, वो सेट हो गए, मेरे जैसा गरीब आदमी बेचारा मर गया, ठीक है ना। ऐसी सोसाइटी थी वहां पर, ठीक है। कबीले आपस में ना बहुत कैट्स एंड डॉग्स की तरह लड़ते भी रहते थे, ठीक है ना। दे यूज्ड टू हैव सीवियर फाइट्स अमंग देमसेल्व्स, ठीक है, जस्ट टू गेन सुपीरियोरिटी, जस्ट टू गेन सोशल यू नो अपलिफ्टमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर स्टेटस, ठीक है ना। और कुछ ऐसे महीने थे जैसे जिलकद जिलहज, ठीक है ना, रजब मुहर्रम, इनके अंदर जो है ना वो फाइटिंग को जो है ना वो प्रिस्क्राइब नहीं समझा जाता था। समझा जाता था इनको इन मंथ्स के अंदर फाइटिंग नहीं होनी चाहिए। ये कहलाती है पॉलिटिकल कंडीशंस, ठीक है। अभी इस्लाम आया नहीं है। आगे बात करते हैं रिलीजियस कंडीशंस के ऊपर। तो रिलीजियस कंडीशंस में देखें, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है रिलीजियस कंडीशंस के अंदर, वो ये समझना है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्कॉलर्स का पहले ये ख्याल था कि अरब सोसाइटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बुत परस्त लोग रहते थे। कौन रहते थे? सिर्फ और सिर्फ बुत परस्त लोग रहते थे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है भाई। अब रिसर्च जो हमारे सामने आई है वो ये कहती है कि जो रिलीजियस कंडीशंस थी वो बहुत ज्यादा डाइवर्स थी। वो बहुत ज्यादा क्या थी? डाइवर्स थी। पॉलीथीस रहते थे। पॉलीथीस कौन होते हैं? जो हाथ पैर वाले खुदाओं की, बुतों की इबादत करते थे, ठीक है ना। इन लोगों ने अपने 360 बुत बनाए हुए थे। अब बुतों का थोड़ा स्ट्रक्चर सुन लो। सब जो इनका सबसे बड़ा बुत था ना उसका नाम था हुबल। उसके तीन जो है ना वो बेटियां थी, लत, मनत, उजत। आ गई समझ में? लत, मनत और उजत, ठीक है ना। ये तीन बेटियां थी। हुबुल सबसे चीफ था। इसके अलावा वो लोग बोलते थे एक अनसीन गॉड भी है जिसका नाम है अल इला।
ठीक है, अल इला, ठीक है, उनका ये मानना था, जिसका उन लोगों ने, देखो अल इला इनका एक ऐसा खुदा था जिसकी इन लोगों ने कोई पिक्चर वगैरह नहीं बनवाई हुई थी, ठीक है, कोई इनका स्टेचू वगैरह नहीं बना हुआ था, कोई पोर्ट्रेट नहीं बनी हुई थी। ये कहलाते हैं पॉलीथीस, जो बुत परस्त होते हैं, इनको हम पेगन्स आप कह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ज्यूस रहते थे, यहूदी, ठीक है, हजरत मूसा के ओल्ड टेस्टामेंट को मानने वाले, क्रिश्चियंस हजरत ईसा को मानने वाले, हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो वो हैं, यानी कि उसमें से प्रोजेनी में से चलते हुए आ रहे थे लोग, जिन्होंने उनको माना था, देवर हुम देवर मोनोथीस्ट, यानी वो एक खुदा को मानते थे। कितने खुदा को मानते थे? वो एक खुदा को मानते थे, ठीक है ना। इसी तरह देर वर जिंदिक्स, जो पर्शियंस, यानी पर्शियन से इंस्पायर वे वो लोग बोलते थे भाई दो खुदा है, डुअलिज्म भी कहा जाता है इसको, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये कुरानिक पैसेजेस के जो मेरे नोट्स हैं उसके अंदर भी मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है, डुअलिज्म। तो ये रिलीजियस कंडीशंस थी, ठीक है, इस्लाम आने से पहले। कल्चरल कंडीशंस क्या थी? कल्चरल कंडीशंस वर आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। जो किसी को अगर बेटा पैदा होता था ना, किसी को अगर बेटा, सॉरी थोड़ा सा अगर आपको डिस्टर्ब हो यार, मैं चाय की मेरी आदत है, तो मैं थोड़ा सा अगर 2 सेकंड पॉज ले लूं तो आप समझे मैं चाय ले रहा हूँ, ठीक है। तो कल्चरल कंडीशंस का क्या सीन था? कल्चरल कंडीशंस का ये सीन था, खवातीन हजरात के जो मेल इन्फेंट्स होते थे, मेल इन्फेंट्स, उन पर ना बड़ा ध्यान देते थे। औरतों को जिंदा दफना दिया जाता था, औरतों को बड़ा बुरा सुलूक किया जाता था, औरतों को जिंदा दफना दिया जाता था, जो पॉइंट यहाँ पर ये लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 6, ठीक है ना। लेकिन जो मर्द होते थे ना, उनको अरब्स जो है ना, वो अपनी जी और जान से ज्यादा प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे जिसकी कोई हद नहीं, आप और मैं सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। और मेल इन्फेंट्स को बाहर भेजा जाता था, मेल इन्फेंट्स को बाहर भेजा जाता था, कहाँ पर? गांव में, ताकि गांव के अंदर सही से उनकी परवरिश हो सके, ताकि उनकी टेक केयर हो सके। आई बात समझ में? इसी तरीके, अब ये थोड़ी देर में हम इसको कनेक्ट करेंगे किससे? दाई हलीमा से। वो आपको पता है ये सारी बातें, दाई हलीमा वाली स्टोरी, ठीक है ना। उसके बाद मेले लगा करते थे, ठीक है, पार्टीज हुआ करती थी, फेयर्स हुआ करते थे, और मैं एक फेयर का आपको नाम बता रहा हूँ जो आप से अभी मैं कभी भी पूछूंगा, ठीक है ना। द फेयर ऑफ उकस। उकस का जो मेला था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेला है, इसके अंदर कई झगड़े भी हुए। एक टॉपिक है जो हम पढ़ते हैं, हर्बुल फिजार, ठीक है ना, उसका भी इसमें थोड़ा सा कनेक्शन है, ठीक है। ज्यूस की कॉन्स्पिरेसीज में भी हम उकस का डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह अरब्स के अंदर एक और जो कल्चरल हैबिट थी बेटा, वो ये थी कि वो लोग ना बड़े जबरदस्त प्रोमिनेंट मेमोराइजर्स थे। वो लोग बहुत जबरदस्त तरीके से चीजों को याद कर लेते थे। समझ रहे हो बात को? यानी उनको ऐसी चीजें याद हो जाती थी जैसे आप पूछो ही मत। पोइट्री के भी बड़े फैन थे वो लोग, पोम्स लिखा करते थे बहुत अच्छी अच्छी, ठीक है ना। पोम्स का अक्सर हम जब वॉर्स पढ़ रहे होंगे ना, उसका जिक्र उसमें जब जब हम मदीना की वॉर्स पढ़ रहे होंगे, बदर ओहद, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह कुछ ज्यूस थे, ठीक है ना, जैसे अब्बुल उज्जा, ठीक है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो पोइट्री लिखते थे। इसी तरीके से हिंदा वगैरह के बारे में हम बताएंगे, ठीक है ना। उम्मे जमील ने भी हिस्ट्री बताती है कि प्रॉफिट को इंसल्ट करने के लिए पोइट्रीज कंस्ट्रक्ट की थी। तो लिहाजा कहने का मकसद ये, पोइट्रीज में बड़े टाइट लोग थे, चीता लोग थे, ठीक है, जिस तरह हम पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं। आगे जाते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में। दिस इज परहैप्स द लास्ट थिंग विच वी आर टॉकिंग, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी भाई? ज्यूज जो थे ना, वो बिजनेस क्लास थे, ठीक है, अरबों रुपए के मालिक थे भाई ये लोग, ठीक है। मक्का में जो रहने वाले कुरैश थे, द पीपल ऑफ कुरैश, वो कैसे कमाते थे? ठीक है ना, काबा के सराउंडिंग के अंदर एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि काबा के अंदर आइडल से, भाई काबा के अंदर कोई आइडल नहीं था, काबा के बाहर आइडल से। काबा के अंदर उन्होंने कुछ एंजल्स वगैरह की पिक्चर्स वगैरह रखी हुई थी, आइडल सारे बाहर थे, ठीक है। 360 जो आइडल्स जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद होली प्रॉफिट बीस अपॉन हिम ने हजरत अली के थ्रू तुड़वाए थे। तो ये जो आपके सारे आइडल्स वगैरह थे, लोग आते थे, लोग आके ना इन आइडल्स को मिठाई देते थे, कोई चॉकलेट देता था, कोई स्नीकर देता था, कोई कैडबरी देता था, ठीक है ना, कोई गोल्ड देता था, और फिर लोग तो चले जाते थे। तो कुरैश के लोग क्या करते थे? कुरैश के जो लोग हैं ना, वो इन आइडल्स से मजे उठाते थे, चीजें इनकी खाते थे। समझ रहे हो बात को? इसी तरीके से गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था, औरतों को खरीदा और बेचा जाता था। ज्यूस चूंकि बहुत ज्यादा अमीर थे, बहुत ज्यादा इनके पास पैसा था, ये लोग बिजनेस क्लास के थे,
तो ये लोग ना कैपिटलिस्ट कहलाते थे। ये लोग ना गरीबों को पैसा देते थे हाई इंटरेस्ट रेट पे, 100 रुपए देते थे और बोलते थे 120 रुपए वापस लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे इनका जो मार्कअप रेट्स होते थे, इंटरेस्ट इस्लाम के अंदर हराम है, ठीक है। रिबा, सूद इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, कुरान के अंदर है। सूद अल्लाह से खुली जंग है। लेकिन इस्लाम आने से पहले सब चलता था। और इसके अलावा आपको पता है, जाहिर सी बात है कि मक्कन्स जो थे वो अपने ट्रेड कारवांस भेजते थे, और उनकी सबसे फेवरेट प्लेस कौन सी होती थी? सीरिया। मक्कन्स की सबसे फेवरेट प्लेस घूमने वगैरह के लिए कौन सी हुआ करती थी? सीरिया। कुरान जो है वो दौरे जाहिलिया को याद करते हुए कुछ आयतें कुरान के अंदर हमारे सामने, ठीक है। गिविंग यू 30 सेकेंड्स, हैव अ लुक। क्योंकि वैसे तो आप इसके ऊपर देखेंगे नहीं कभी, क्योंकि एज सच हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इन 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 द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लामिया पेपर वन देख लें, इसको एक बार पढ़ लें, सवाब भी मिलेगा। इस आयत से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ, ठीक है ना। ये सूरह फतेह की आयत है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 48 सूरह फतेह, ठीक है। 99%। ये सूरह अहजाब की है, ये सूरह माहिदा की है, ये सूरह अल इमरान की है, ठीक है। अब सीन सुनो। इस आयत से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, और मैंने ना इस पूरे, मतलब अगर आप बोलो कि सर इस पूरी पीडीएफ को एक समरी करो, तो मैं बोलूंगा अरब सोसाइटी के अंदर सिर्फ एक ही लॉ था, एंड दैट वाज द लॉ ऑफ लॉलेसनेस। एक ही कानून था अरब सोसाइटी के अंदर, कि वहां कोई कानून नहीं था, ठीक है भाई। ये हमारी एक चीज हो गई। दिस इज कॉल्ड द प्री इस्लामिक कंडीशंस। नबी पाक, होली प्रॉफिट, रसूल पाक की पैदाइश से पहले और इस्लाम आने से पहले खास तौर पर ये सारी चीजें हुआ करती थी, ठीक है। और सोसाइटी जो है ना वो बड़ी बुरी थी, लोग बड़े बुरे थे वहां पर, ठीक है ना। और अपनी मर्जी से उल्टी सीधी चीजें किया करते थे और नुकसान उठाया करते थे, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई सवाल है तो मुझे बता दें प्लीज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस हियर प्लीज टेल मी नाउ। अगर कोई सवाल है चैट में, अगर कोई मुझे मिस किया हो